तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो सीरीज़ में। और मैं हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि मुंबई के टर्मिनल 2 पर। जहाँ से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अभी मस्कत के लिए, यानी मैं यहाँ से जा रहा हूँ ओमान। एंड ये पूरी जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाली बिकॉज मैं ओमान से बाई बस ट्रैवल करूँगा दुबई से। जो वीज़ा का प्रोसेस था वो मैंने किया। बेसिकली मैं यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल लेने वाला हूँ, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस रहती है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। जो मेरी फ़्लाइट थी वो थी अराउंड 10-15 की, बट रात को ही ओमान एयर का मैसेज आया है कि जो फ़्लाइट है वो 2 घंटे डिले हो चुकी है। तो अभी जो फ़्लाइट है वो है 12:10 पर। एयरपोर्ट में तो एंटर हो चुके हैं, बट आई गेस अभी तक एयरलाइन वालों ने काउंटर ही ओपन नहीं किया है। फ़्लाइट डिलेड है 2 घंटे से, यानी ऑलमोस्ट अभी मेरे पास है एग्जैक्टली 6 घंटे। एयरपोर्ट जल्दी आने का एक रीज़न ये था कि मैंने FTI TTP के लिए रजिस्टर किया था, तो उसका बायोमेट्रिक भी देना था। तो ये जो फ़्लाइट बुक की है मैंने ओमान एयर की, वो बुक की है मैंने 6700 की प्राइस में। मुझे इससे एक और कम प्राइस का ऑप्शन मिल रहा था, जो कि आप नॉर्मली अगर मुंबई से देखोगे तो आपको मस्कत के लिए 4500 या 5000 तक की बहुत ही अच्छी फ़्लाइट मिल जाती है विद अराउंड 5 kg का जो लगेज रहता है उसका, और वो मिलेगी आपको सलाम एयर से। तो मैंने उसमें से बुक नहीं किया था, मैंने 6700 वाला जो है ओमान एयर की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने बुक किया था। उसका रीज़न ये था कि मुझे इसमें 2 बैग अलाउड थे, दोनों कैबिन बैग ही थे, बट एक 7 kg का था और एक 3 kg का लैपटॉप बैग था। तो मैंने वेट के हिसाब से ये वाला जो एयरलाइन का ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया है। बट आई गेस अगर आप एकदम ही बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना चाहते हो तो आप सलाम एयर में भी जा सकते हो, उसमें आपको 5 kg अलाउड होता है। और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करते हो तो आपको अराउंड 20 kg का लगेज वहाँ पर मिल जाता है, सेम विथ ओमान एयर। तो ज़्यादा फेयर का डिफरेंस नहीं है, काफ़ी कन्वीनियंट फेयर है अगर आप ओमान ट्रैवल कर रहे हो तो। और इसी के साथ मैंने एक और वीडियो बनाया है FTI TTP के ऊपर, जो कि है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम, जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें आपका जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ एंड फास्ट होता है। तो अगर आप भी रजिस्टर करना चाहते हो तो उसका एक पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि आप कैसे साइन अप कर सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिक्वायर्ड है, एंड उसी के साथ आपको एयरपोर्ट आकर क्या यहाँ पर किस तरह से पूरा वेरिफिकेशन करना रहता है। तो सारी डिटेल्स वहाँ पर मेंशन्ड है, आप जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अभी भी ये H वाला काउंटर पूरा खाली पड़ा है, अभी तक चेक इन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, फ़्लाइट डिले इसलिए। यहाँ पर सेल्फ वाला जो डेस्क है वहाँ पर भी सेल्फ चेक इन के लिए नहीं बता रहा है, वरना मैं सेल्फ चेक इन करके निकल जाता। इसमें बाकी सारी एयरलाइंस बता रही है, बट ओमान एयर का नहीं दिखा रहा है, तो फ़िलहाल मैं सेल्फ चेक इन नहीं कर सकता हूँ। तो अभी जो एयरपोर्ट का एक्सचेंज काउंटर था वहाँ पर मैं गया था ओमानी रियाल लेने के लिए, तो वो अराउंड $100 का दे रहे थे, सिर्फ 28 ओमानी रियाल। और मैंने इंटरनेट पर कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट $10 का फ़र्क आ रहा है। अगर नॉर्मली आप करेंसी चेक करोगे तो 38 समथिंग ओमानी रियाल मिलता है $100 में, एंड यहाँ पर 28 वो चार्ज कर रहे हैं, मतलब कि 28 ओमानी रियाल मिलेंगे $100 में। और उसमें मैंने बोला कि अगर मुझे $50 ही कन्वर्ट करवाने हो तो कितना है, तो फिर बोला उसका रेट अलग लगेगा। तो यार एयरपोर्ट अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो करेंसी एक्सचेंज के लिए थोड़ा महंगा तो है ही, बट यहाँ से थोड़ा बहुत मेरे को करेंसी एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वीज़ा ऑन अराइवल है, और जो वीज़ा फ़ीस है वो शायद मुझे कैश में पे करनी पड़ेगी। और मुझे ये भी नहीं पता है कि अभी वीज़ा फ़ीस वहाँ पे कितनी लगेगी, पे करनी है अभी नहीं। और USA वीज़ा है तो USA वीज़ा पर वीज़ा ऑन अराइवल है तो वो फ्री है या फिर पेड है। तो अभी जैसे ही हम लोग इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करेंगे, एक बार वहाँ ओमान पहुँचेंगे तब जाकर पता चलेगा। बट ऑन सेफ़र नोट एक बार के लिए हम लोग थोड़ा सा एक्सचेंज करवा लेते हैं $50 जैसा, एंड बाकी फिर हम लोग ओमान जाके ही उनकी जो लोकल शॉप से वहाँ पे जाके हम लोग ओमानी रियाल को एक्सचेंज करवाएंगे। तो यहाँ पर जो करेंसी है वो मैंने $100 भी एक्सचेंज करवाए हैं, जो एयरपोर्ट का काउंटर है यहाँ पर एक्सचेंज का, वहाँ से। तो आपको मैं यहाँ पर प्रोसेस बता देता हूँ कि अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये लोग यहाँ पर मांगते हैं। सबसे पहला हो गया आपका पासपोर्ट, सेकेंड आपका बोर्डिंग पास या तो फिर आपका टिकट अवेलेबल होना चाहिए, थर्ड हो गया आपका पैन कार्ड, और पैन कार्ड कंपलसरी है। मेरे पास पैन कार्ड था नहीं तो उन्होंने बोला ठीक है आप सॉफ्ट कॉपी दीजिए। उन्होंने पैन कार्ड मांगा और उसके बाद कुछ 4 अलग अलग फॉर्म पर उन्होंने साइन करवाए, फिर व्हाट्सअप नंबर मांगा, फिर उसके बाद उन्होंने रिसिप्ट बनाया। बट मुझे अभी तक बोर्डिंग पास मिला नहीं था, तो मैंने बोला कि अभी तो मेरा काउंटर ही ओपन नहीं हुआ है, फ़्लाइट डिले है उसकी वजह से। तो बोला ठीक है आप एक बार टिकट दे दीजिए, और जैसे आपका बोर्डिंग पास आपको मिल जाता है तो एक बार मुझे यहाँ पर देकर जाना, ताकि
मैं यहाँ पर ज़ेरोक्स कर लूँ उसका, पहले बाहर से ही एक्सचेंज करवा के आइए, आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा क्योंकि एयरपोर्ट पर थोड़े कंपैरेटिवली चार्जेस ज़्यादा है। ये 2 बैग्स में लेके जा रहा हूँ, ये एक मेरा बैकपैक है और ये एक बेसिक लैपटॉप बैग है। ये 6.5 किलो का हो चुका है, मैं घर से जब निकला था तब चेक करके निकला था, और ये एग्जैक्ट 3 किलो का है। सी अगर एयरलाइन यहाँ पर वेट को लेकर या साइज़ को लेकर कुछ इशू ना करे, वैसे तो हमारा लिमिट में ही है, बट फिर भी कई बार क्या होता है ना कि कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ों को लेकर भी वो लोग बोल देते हैं। 8:40 ऑलमोस्ट, अभी तक काउंटर है वो ओपन ही नहीं हुआ है। तो मुझे यहाँ पर बोला है कि एक ही बैग लेके जा सकते हो, और टिकट में मेंशन था 3 kg + 7 kg। तो अब बोल रहे कि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपको ये वाला बैग आप नहीं लेके जा सकते हैं। अब ये सारा कुछ एक ही बैग में एडजस्ट करना पड़ेगा एनी हाउ अभी के लिए। 2 बैग में से एक बैग बहुत मुश्किल से बनाया है, बोर्डिंग पास और किसी पर्टिकुलर गेट पे स्कैन भी नहीं हो रहा है। तो ओमान एयर ने कुछ 2 गेट अलाउ किए जिस पे सिक्योरिटी अलाउ कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ 2 गेट्स बोले हुए, वहीं जाके हम लोग बोर्डिंग पास है वो स्कैन कर सकते हैं, बाकी सारे गेट जो है वो खाली है। अभी ओमान एयर वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं सब एक ही लाइन में एक ही गेट के लिए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर और अलग से टाइम लगेगा, फिर सिक्योरिटी है, फिर इमिग्रेशन है और फिर गेट पर भी जाना है। सिक्योरिटी क्लियर हो गया, बट वापस से बैक साइड पर निकलवाया क्योंकि मेरे पास GoPro था कि बैटरीज थी, इसलिए। अब जाते हैं इमिग्रेशन की तरफ। अभी मैं जा रहा हूँ FTI TTP के बायोमेट्रिक की तरफ। तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया पूछताछ करने में, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। एक तो ओमान एयर वालों ने जो हमें बोर्डिंग पास दिया था वो बोर्डिंग पास मैन्युअली लिख कर दिया था, उस पर कोई QR कोड नहीं, कोई बार कोड नहीं। तो जैसे सिक्योरिटी से भी अंदर आ रहे थे तो उन्होंने मैन्युअली एंट्री की और फिर ये सारा प्रोसेस हुआ। वो सारे क्वेश्चन पूछने लगा कि भाई क्या काम करते हो, कितना कमाते हो, क्यों जा रहे हो, ये सब सारी चीज़ें बेसिक जो होती है वो पूछने लगे। ओमान एयर से बहुत उम्मीद थी तो फ़्लाइट डिले की, चलो समझते हैं। एक बार नहीं 3 बार फ़्लाइट का टाइम चेंज किया, उसमें भी जो मेरा बैगेज था वो अलाउड नहीं किया। 2 बैग थे तो बोले कि एक ही लेके जाना है। तो मैंने उनको ये भी बताया कि देखो यार टिकट में क्लियरली मैंशनड है कि 3 kg का एक और एक 7 kg का, पर दे आर लाइक कि नहीं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये आप लेके जा सकते हो। नहीं, ये तो उन्होंने सेकेंड एक्सक्यूज़ दिया था। फर्स्ट एक्सक्यूज़ ये दिया था कि वो सिर्फ फीमेल्स के लिए अलाउड है। तो मैंने बोला कि यार वो आप मेंशन करते या तो क्लियरली वहाँ पर, तो फिर बोलते कि नहीं आपके पास लैपटॉप है। मैंने बोला लैपटॉप तो नहीं है, तो बोला नहीं फिर आपको एक ही बैग अलाउड है। तो अब बात करते हैं वीज़ा की। तो वीज़ा मैंने जैसा कि आपको बताया पहले भी कि USA के वीज़ा के बेसिस पे मैं वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ से जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं उन्होंने तो ओके डन कर दिया। सेम एयरलाइन भी जब आप बोर्डिंग पास लेने जाते हो तो वो भी पूछते वीज़ा और रिटर्न टिकट्स के बारे में। तब मैंने यही बताया कि मेरे पास USA वीज़ा है। तो वो USA वीज़ा का जो नंबर रहता है वो कुछ डायरी में या उनके जो नोट्स रहते हैं वहाँ पर लिख देते हैं। और ओमान की ट्रिप इसलिए भी एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि ओमान से मैं जाने वाला हूँ दुबई, और वो भी बाई रोड। फ़्लाइट का ऑप्शन था, फ़्लाइट ज़्यादा महंगी नहीं थी, मतलब ऑलमोस्ट 2000 महंगी थी जो बस की टिकट थी उससे, बट स्टिल बस में जाने का एक एक्सपीरियंस करना था, इसलिए हम लोग ओमान से दुबई जाएंगे बाई बस। बस की जो टिकट थी वो अराउंड मुझे मिली थी 2500 रुपीज़ में, अगर इंडियन करेंसी की बात करूँ, बाकी $28 हुए थे एग्जैक्ट। तो फाइनली 4-5 घंटे के डिले के बाद वी आर बोर्डिंग दी फ्लाइट। पूरा एयरपोर्ट खाली सा है। तो अभी जस्ट इमिग्रेशन क्लियर हुआ, वीज़ा का 1 भी रुपया देना नहीं पड़ा, कोई फ़ीस नहीं लगी। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कितने दिन के लिए स्टे कर रहे हो। मैंने बोला 6 डेज़ के लिए, 5 to 6 डेज़। तो उन्होंने बोला वीज़ा फ्री फॉर यू। तो पहले एक दूसरे काउंटर पे गया था और उसके बाद फिर उन्होंने मेन इमिग्रेशन के काउंटर पे जाकर बोलने को कहा कि आप डायरेक्टली अपना बता दो वीज़ा USA वाला, तो आपका जो है वो 14 डेज़ का वीज़ा अप्रूव कर देंगे। ये है ओमान मस्कत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखोगे पूरा खाली है। अभी एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं और अब मैं ढूंढ रहा हूँ बस स्टॉप कहाँ पर है। बस पकड़ेंगे और जाएंगे हॉस्टल। तो ये है ओमान के एयरपोर्ट के बाहर की जगह। आप देखोगे पूरी खाली खाली है, आपको सिर्फ टैक्सीज दिखेगी, वो भी ओ टैक्सी की,
और इतना क्राउड यहाँ पर जनरली देखने नहीं मिलता है, और शायद कैमरा में आ रहा होगा या नहीं। फ्लैग्स है उसके, आप एकदम पीछे देखोगे तो आपको बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे। एयरपोर्ट से निकलकर अगर आपको बस लेनी है तो आप डायरेक्टली ये वाली पार्किंग में आ सकते हो, वहाँ से एग्ज़िट है, यहाँ से आप डायरेक्टली पार्किंग में नीचे जाके अपनी जो बस है वो ले सकते हो, या तो आपको डायरेक्टली बाहर से टैक्सी भी मिल जाएगी। नीचे ये सामने जो खड़ी है A1 बस ही है, मैंने किसी को पूछा अभी तो उसने बताया A1 बस ही है, और ये हमें पहुँचाएगी हमारे हॉस्टल के नियर बाई जो भी स्टॉप होगा वहाँ पर। तो ये ऊपर जो था वो फर्स्ट फ्लोर, वहाँ से अभी हम नीचे आए। तो अभी जो ये वाली बस थी वो तो 8 नंबर की बस थी। टैक्सी वाले भाई मिले, उन्होंने बोला कि टैक्सी से चले जाओ, 5 ओमानी रियाल लेंगे और वो अपनी जगह पर पहुंचा देंगे। 5 ओमानी रियाल यानी ऑलमोस्ट हो गए अपने 1200 रुपये जैसे, बट ठीक है। ये देखो, पहले नज़ारा देखो यार, क्या नज़ारा है। और अभी मैं जा रहा हूँ शेयरिंग टैक्सी में। ये जो आगे जा रहे हैं, एक ही हमारे टैक्सी का ड्राइवर और एक शेयरिंग पर्सन है, शेयरिंग पैसेंजर है। क्या शांति है यहाँ पे, गजब लेवल की शांति, और वो भी दोपहर में। और मुझे लगा मैं लैंड होऊंगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, बट अभी बाहर निकल के तो ऐसा बिल्कुल भी गर्मी जैसा नहीं लग रहा है। मौसम थोड़ा ठंडा ही है। जिस एयरप्लेन में हम आए थे उसी में हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल बंदे मेरे बाजू में ही बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि नॉर्मली दिसंबर में और नवंबर में काफ़ी अच्छा यहाँ पर मौसम रहता है, तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी नहीं। तो बोला इट्स अ बेस्ट वेदर फॉर मिडिल ईस्ट। तो ये जो आप जगह देख रहे हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडियंस रहते हैं। हमारे जो टैक्सी ड्राइवर उन्होंने हमको बताया थोड़ा सा यहाँ पर रश है क्योंकि आगे की तरफ शायद एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से। तो अभी जो मेरे साथ टैक्सी में दूसरे इंडियन भाई थे, उनको उनकी होटल पर छोड़ने आए और उसके बाद ये मेरे को वापस से हॉस्टल छोड़ेंगे। तो सीन ऐसा था कि हॉस्टल मेरा पहले आ चुका था, बट उन्होंने बोला कि एक काम करो, इनको छोड़ते हैं, इनका दूर है, फिर वापस से पूरा घूम के मेरे को एयरपोर्ट ही जाना है, तो मैं तुम्हें वापस से तुम्हारे हॉस्टल पे छोड़ते हुए निकल जाऊँगा। बोला ठीक है। तो वो बीच में जो भी मेन यहाँ के मॉन्यूमेंट्स थे, जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी, वो बताते जा रहे थे। तो आज का ये प्लान था कि आके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और चले जाएंगे कहीं घूमने के लिए। और हम आने वाले थे, मतलब कि ओमान में लैंड करने वाले थे लगभग 11:30 बजे, ओमान के जो लोकल टाइम है उस पर। और अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 4:30, क्योंकि फ़्लाइट ने इतना लेट करते करते इतना लेट हो चुका है। तो अब ऐसा है ना कि अब सुबह 5 बजे का मैं एयरपोर्ट पे आया हुआ था और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया है, नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो अभी थकान बहुत ज़्यादा लग रही है। तो एक बार देखते हैं, हॉस्टल जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर शाम को निकलेंगे बाहर और एक्सप्लोर करेंगे नियर बाई जो भी वहाँ पर लोकेशन होगी। तो अभी बात करते हैं ओमान में सेफ्टी के बारे में। मैंने अभी जस्ट जो हमारे टैक्सी वाले भैया उनको पूछा कि ओमान में सेफ्टी का क्या सीन है। बोला आधी रात को भी कहीं पर भी निकल जाओगे, आपको कोई टेंशन लेने की, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास बाहर निकलो। तो ये मैं आ चुका हूँ मेरे हॉस्टल में। ये आप पीछे जो देख रहे हो ये हॉस्टल है। यहाँ पे 3 नाइट्स का मैंने पे किया है 11 ओमानी रियाल, डेट इज़ 2500 रुपीज़। एंड इनके जो मेन जो संभालने वाले हैं वो कहीं बाहर गए हैं, तो बोला कि रूम और जो बेड है वो थोड़ी देर में अलॉट करेंगे। आजू बाजू से कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं, एकदम शांति है यहाँ पर। बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है हॉस्टल। और हॉस्टल से अगर आपको साइकिल वगैरह रेंट करनी है तो वो भी आप रेंट कर सकते हो। ये एक चीज़ है, कंपलसरी आपको शूज़ बाहर ही निकालने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए और करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए। और हमारे साथ इंडिया से, हरियाणा से हमारे भाई है, जो मैं आज स्पेशल जगह पर खाना खाने लेके जा रहे हैं। हमारे हॉस्टल से बस एक स्ट्रीट छोड़ते ही कुछ इस तरह का माहौल है। वो सारी चीज़ें मिल जाती, करेंसी यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगी, सिम वगैरह मिल जाएगी, और उसी के साथ आपको खाना हो तो खाने की चीज़ें भी मिल जाएगी। हाइपर मार्केट भी है उस तरफ। तो यहाँ पर लाइन से ही 2-3 एक्सचेंज आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी हम एक्सचेंज करवाने गए, बट रेट भी बहुत बढ़िया मिल रहा था। यहाँ पर $100 का मेरे को मिल रहा था अराउंड 37 ओमानी रियाल, और जो कि मेरे को बॉम्बे के एयरपोर्ट पर मिला था कितना, सिर्फ 28 ओमानी रियाल। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। मैंने तो उनको कैश भी दे दिए थे $100, बट वो बोल रहे कि आईडी चाहिए, और पासपोर्ट तो मैं हॉस्टल पर ही रख के आया हूँ क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ खाने के लिए निकले थे। उनको बोला कि अब हम कल मॉर्निंग में आएंगे और कल मॉर्निंग में आके फिर एक्सचेंज कराएंगे। अभी ओमान के बजे हैं यहाँ पर शाम के 6:30, बट पूरा अंधेरा यहाँ पर हो चुका है। ऐसा लग रहा है शाम के 8:30, 9, 10 बज चुके हो। ये वाला जो आप ड्रैगन गिफ्ट स्टोर देख रहे हो, इसके पीछे की तरफ यहाँ पे ये जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से ही हमारा हॉस्टल है। मैंने जो हॉस्टल बुक किया है उसका नाम है हेरिटेज हॉस्टल,
तो आप नॉर्मली अगर गूगल पर भी सर्च करोगे तो आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे, फ़ोटोज़ वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो ये आप अगर बुक करते हो तो आपको कन्वीनियंट ये रहेगा कि यहाँ पर नज़दीक में ही बस एक स्ट्रीट छोड़ते ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। या पीछे देख सकते हो, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको सुपरमार्केट मिल जाएगा, हाइपर मार्केट मिल जाएगा, आपको ग्रॉसरी मिल जाएगी, आपको सिम कार्ड मिल जाएगा, करेंसी मिल जाएगी, आपको एटीएम मिल जाएगा यहाँ पर, और भी जो भी चीज़ चाहिए आपको यहाँ पर ईजिली कन्वीनियंट सारे स्टोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ पे। बेसिक है, रिव्यूज़ वगैरह पढ़ के बुक कर सकते हो। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट बता रहा हूँ कि अगर आपको नियर बाई सारी चीज़ें चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप ओमान बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान कर रहे हो तो। मेरे साथ जो इंडियन भाई है उन्होंने अभी कैश विड्रॉ किया था एटीएम से, जो मैं आपको बता रहा था। उन्होंने अराउंड इंडियन करेंसी में विड्रॉ किए हैं, कितने 69,000 उन्होंने विड्रॉ किए हैं, और उनको सिर्फ 125 रुपये यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ीस लगी। उसके अलावा कोई भी दूसरा टैक्स या चार्ज कुछ भी नहीं लगा है। तो अभी हमने जिस रेस्टोरेंट में हमारा डिनर किया, बात करता हूँ प्राइसिंग की कि हमने क्या ऑर्डर किया था और अप्रोक्स कितना प्राइसिंग आया था। तो हमने वहाँ पर एक कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया था और 2 चपाती ऑर्डर की थी। बट यहाँ की चपाती, हमारी जो इंडिया की चपाती है उसकी कम से कम 2 गुना बड़ी चपाती आती है। तो एक बंदे के लिए एक टाइम के लिए इनफ हो जाती है एक ही चपाती। और ये हमें कॉस्ट किया था अराउंड 1.8 ओमानी रियाल, 400 सवा 400 रुपये जैसा बनता है। प्राइस भी अगर आप देखोगे, 2 बंदों ने अगर खाना खाया है, अप्रोक्स 200 210 ईच, तो प्राइस भी बहुत कन्वीनियंट है।